बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का आई। यहाँ पर 28 है ये, ठीक है। बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग आर एस अग्रवाल। टॉपिक है हमारे पास 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन, ठीक है। अभी तक इससे 28 का आई से पहले जितना भी एक्सरसाइज है सब हम करा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल के नाम से मिलेगा, 3D ज्योमेट्री के नाम से। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का टॉपिक है हमारे पास कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लेनर मतलब कोप्लेनर, को मतलब सेम, प्लेन मतलब प्लेन। दो लाइन सेम प्लेन में लाई करेगा तो कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, हमने यहाँ लिखा कि ये लाइन वन हमने माना r बराबर r1 प्लस लेमडा बी, और लाइन टू माना r बराबर r2 प्लस लेमडा सी, राइट। यहाँ पर ये है हमारे पास प्लेन, ये है हमारे पास प्लेन, ठीक है। यहाँ पर a का पोजीशन वेक्टर है हमने माना r1, b का पोजीशन वेक्टर है r2, और a को b से मिला दिया। अब यहाँ देखिए b और c दो लाइन दिया हुआ है ना, ये b और c इसमें क्या है, पैरेलल है, और ये किस में, प्लेन में ही है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पर ये जो ए बी वेक्टर होगा, ध्यान से देखो, ए बी वेक्टर और बी और सी तीनों क्या है, सेम प्लेन में है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोप्लेनर होगा। तो यहाँ पर देखो वेक्टर ए बी, उसका कौन सा वेक्टर बी और बी और एंड सी क्या है, आर इन सेम प्लेन। इसका मतलब कि ए बी और कौन सा सी, आर क्या होगा, कोप्लेनर, कोप्लेनर, ठीक है। तब तो कोप्लेनर होता है तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, जब तीन वेक्टर कोप्लेनर होता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसका क्या होता है, 0 होता है ना। इसको कैसे लिखते हैं हम, ए डॉट बी क्रॉस सी से डिनोट करते हैं, है ना। ये पढ़े थे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसको क्या लिखेंगे हम, ए बी और डॉट कितना है, बी क्रॉस सी और बराबर 0, ठीक है। अब देखो ए बी को क्या लिखेंगे हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा, बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा, ए, डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी बराबर 0, ठीक है। बी का पोजीशन वेक्टर कितना, r2, और a का पोजीशन वेक्टर r1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, r2 माइनस r1 डॉट प्रोडक्ट b क्रॉस c बराबर 0। ये है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। यही कंडीशन होता है किसके लिए, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, ठीक है। अगर इसी में कहेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछेगा, यहाँ आप लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन का बात करेगा। ये हम पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़े थे, सेम यही कंडीशन था। वहां यहाँ पर r2 की जगह पर खाली आपको r रखना है, क्या रखना है, r माइनस कितना, r1 और डॉट कितना, b क्रॉस c बराबर 0, ठीक है। या नहीं तो आपको क्या कर लो, r माइनस कितना, r2 कर दो, और डॉट कितना, b क्रॉस c बराबर 0, b1 नहीं, b क्रॉस c बराबर 0। ये देगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन देगा, ठीक है। अब चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, किसके फॉर्म में चलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। यहां जो देखो a है ना, तो a का पॉइंट a है, a का पॉइंट मान लो आपके पास यहां दिया हुआ है कितना, x1 y1 और z1, ठीक है। और b जो है इसका पॉइंट है आपके पास x2 y2 और कौन सा, z2, ठीक है। यहाँ जो c है इसका डायरेक्शन रेशियो है c1 c2 और c3, और b जो है इसका डायरेक्शन रेशियो है b1 b2 और b3, ठीक है। तब इसका क्या फॉर्मूला निकलेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहाँ b1 b2 b3 c1 c2 c3 सबका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब ऐसे ही पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ लाइन प्लेन पढ़े थे। अब इतना प्रूफ करना होगा कि प्रूफ कीजिए कि दोनों लाइन क्या है, कोप्लेनर है। तो इस कंडीशन पे वैल्यू पुट करेंगे, फटाफट निकल जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, वो कोप्लेनर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन का बात करेगा तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, कुछ नहीं करना है,
जहाँ x2 है यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z रख दो, क्या होगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, यहाँ b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऐसे ही रहेगा बराबर में 0। या नहीं तो आप क्या कर सकते हो, x1 y1 z1 x2 y2 z2 भी ले सकते हो। कितना हो जाएगा x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, ये रहा b1 b2 b3 c1 c2 और c3 बराबर 0। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें से कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, वेक्टर या कार्टेशियन? कार्टेशियन मेथड को यूज करो, एकदम इजी वे में क्वेश्चन बनेगा और गलती भी नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब एक्सरसाइज पर क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है, लाइन 1 और लाइन 2 दिया हुआ है और कह रहा है प्रूफ कीजिए कि दोनों लाइन क्या है, कोप्लेनर है, और साथ में कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालें। तो पहले इसको हम लोग कोप्लेनर प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या हम क्या बोले थे, कौन सा मेथड यूज करना है, कार्टेशियन। तो देखो ध्यान से, पहले आप x1 x2 x3 का वैल्यू निकालो। तो देखो ये लाइन 1 और ये लाइन 2, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। लाइन 1 से आप क्या निकलेगा, देखो यहाँ लाइन 1 है ना, x1 का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पर इस वाले से पहले वाले से आप x1 y1 z1 लिखोगे, यहाँ तो i तो नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 0। y1 लिखो, y1 कौन सा, j के साथ वाला, ठीक है। z1 क्या हो जाएगा, k के साथ वाला, k के साथ -3 है। तो एकदम इजी कर देंगे हम, समझ में, सब क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दोगे। ध्यान से देखो, अब आओ x2 y2 z2, तो x2 कहाँ से, इस वाले से, कितना होगा 2, y2 कितना हो जाएगा j के साथ वाला, और z2 कितना हो जाएगा k के साथ वाला। ठीक है, अब आपको चाहिए b1 b2 b3, तो b1 b2 b3 इससे लो। b1 कितना हो गया, बोलो, i के साथ कुछ नहीं है तो 1, b2 कितना, j के साथ वाला क्या है 2, और b3 कितना है, k के साथ वाला 3। ठीक है, अब आ जाओ c1 c2 c3, तो c1 c2 c3 किससे, लाइन 2 से, 2 3 4, तो कितना c1 हो जाएगा 2, c2 हो जाएगा 3 और c3 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन लिखो, या कंडीशन क्या लिखना है, नाउ सीधे यहाँ पर वैल्यू निकालना है आपको, x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, यहाँ b1 b2 और b3 c1 c2 और c3 इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू 0 आ गया तो क्या होगा, ये कोप्लेनर होगा। तो आओ सबका वैल्यू रखो, x2 का वैल्यू कितना 2, x1 0, y2 माइनस y1, तो y2 कितना 6, इधर कितना -2। ठीक है, z2 माइनस z1, तो 3 और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या होता है, b1 b2 b3 1 2 3, तो यहाँ रखेंगे हम 1 2 3। उसके बाद c1 c2 c3 2 3 इधर 4। ठीक है, अब चलो इसको हम यहाँ लिखें, देखो ध्यान से, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो गया आपके पास 2 4 और 6, यहाँ 1 2 3 और यहाँ कितना 2 3 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट में किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, तो पहले वाले में से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3, और नीचे में 1 2 3 पहले से है 2 3 4। ठीक है, ये क्या है R1, ये क्या है हमारा R2, ये क्या है हमारा R3, मतलब रो 1 रो 2 रो 3, तो R1 बराबर है किसके, R2 के। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में सेम होगा तो उसका वैल्यू 0। तो पूरा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या देखें, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आ गया, तो 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, लाइंस हमारा क्या है कोप्लेनर, हेंस यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस गिवन लाइंस आर कोप्लेनर, एक प्रूव हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है, क्या लिखना है, अब यहां लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यहाँ b1 b2 b3 c1 c2 c3 बराबर कितना 0, 0 साथ में लेके चलना है। x माइनस x1 कहाँ आ गया x1,
यहाँ 0, y1 कितना 2 और z1 कितना -3, तो x माइनस x1 तो 0, y माइनस y1 है 2, z माइनस z1 तो -3 तो +3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। b1 b2 b3 का वैल्यू कितना होगा 1 2 3 और c1 c2 c3 कितना होगा 2 3 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो जाएगा x y माइनस 2 z प्लस 3 1 2 3 यहाँ 2 3 4 इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या करेंगे x को लेंगे, सामने वाली को छोड़, x के सामने ऐसे और ऐसे छोड़ दो, मल्टीप्लाई करोगे 8, बीच में माइनस देके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 9, यहाँ y माइनस 2 लेंगे आप, तो इसके बाद यहाँ प्लस, ये माइनस ये प्लस होता है। ठीक है, इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए तो 1 इंटू 4 कितना हो गया इधर 4 और माइनस कितना इधर से 6। समझ में आ रहा है, प्लस z प्लस 3 लेंगे, z यहाँ प्लस है जी, z प्लस 3, तो अब कितना इसके सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दी, इधर हो जाएगा 3 और माइनस 4, ये रहा 3 माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा y माइनस 2 इंटू कितना -2, यहाँ z प्लस 3 इंटू कितना -1 बराबर 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, सबको सॉल्व करोगे तो -x, यहाँ हो जाएगा प्लस 2y, माइनस माइनस प्लस फिर से -3 हो जाएगा 4, यहाँ -z और -3 बराबर 0। ठीक है, तो इसको कहाँ लिखे, नीचे दिख रहा है जी, यहाँ हो जाएगा -x प्लस 2y माइनस z, यहाँ हो जाएगा -7 बराबर 0। ठीक है, माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला माइनस, तो x माइनस 2y प्लस z और प्लस 7 बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिला आंसर बुक में, लेकिन आपके बुक में क्या है वेक्टर फॉर्म में है आंसर, तो आ जाओ वेक्टर फॉर्म यहाँ लिख देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, यहाँ लिखेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म, क्या होगा बोलो, r डॉट लिखेंगे वेक्टर फॉर्म, x के जगह पर i -2 है, y की जगह j, इसके बाद z है, z की जगह पर k, ब्रैकेट बंद, इधर कितना है +7 बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारी है, इजी है, इजी है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में लाइन 1 और लाइन 2 दिया हुआ है, फिर से हमें क्या प्रूफ करना है, कोप्लानर प्रूफ करना है और साथ में इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या लिखना है, x1 x2 x3 का वैल्यू, तो x1 कितना हो जाएगा, लाइन 1 से यहाँ से लेंगे x1 का वैल्यू 1, फिर y1 कितना j के साथ वाला, और z1 कितना k के साथ वाला कितना है -4। ठीक है, x2 y2 z2, x2 कहाँ से लाइन 2 से, तो i के साथ क्या है 9, y2 कितना हो जाएगा j के साथ वाला तो यानी 5, एंड z2 कितना हो जाएगा k के साथ वाला -1। ठीक है, अब क्या चाहिए b1 b2 b3 का वैल्यू, यहाँ से लेंगे b1 b2 b3 तो 2, और b2 कितना हो जाएगा 3, और b3 कितना हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है, आ जाइए c1 c2 c3, c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, c2 हो जाएगा 3 और c3 हो जाएगा 8, -2 c2 बराबर कितना 3 और c3 बराबर कितना इधर से 8। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 9, अब क्या होगा फॉर्मूला कंडीशन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, उसके बाद यहाँ b1 b2 b3, उसके बाद c1 c2 और c3 का वैल्यू क्या आना चाहिए 0। ठीक है, आ जाओ सबका वैल्यू पुट करो, x2 कितना 9, इधर x1 कितना 1 तो 9 माइनस 1, y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 2, z2 माइनस z1 तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 और +4। ठीक है, b1 b2 b3 तो कितना 2 3 6, यहाँ लिखो 2 3 6, यहाँ कितना -2 3 और 8। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो 9 माइनस 1 8 to 5 माइनस 2 to 3, यहाँ कितना हो जाएगा ये भी 3, यहाँ तो 2 3 6 तो सही है, -2 3 और 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 8 लेंगे, चलो 8 के सामने वाली छोड़िए ऐसे और ऐसे,
इधर कितना होगा 24 और माइनस कितना 18, यहाँ हो जाएगा 24 और माइनस 18, ठीक है। उसके बाद -3 लेंगे, ये वाला -3 लेंगे, सामने वाले ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे 16 और -12, 16 और माइनस माइनस +12 हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्या लेंगे 3 लेंगे, कितना होगा, इसके सामने वाली छोड़िए ऐसे और ऐसे, कितना होगा 6 और -6, तो माइनस माइनस +6, तो 6 और +6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ देखो 8, इसको करोगे 24 में से 18 गया तो 6 बचेगा, यहाँ 3, इधर कितना बचेगा 28 और +3 × 12, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 48, यहाँ हो जाएगा कितना 84, ठीक है। इस दोनों को ऐड करोगे तो 84 प्लस में यहाँ माइनस में, दोनों क्या हो गया 0 आ गया। क्या देखते हैं, इसका वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा कोप्लेनर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस गिवन लाइंस आर क्या कोप्लेनर, यही प्रूव करना था। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। तो कहां पर निकालेंगे भाई, तो पहले इसको रब करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर देखते हैं। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे, इसका फॉर्मूला यही होता है। तो चलो यहाँ पर क्या करेंगे हम, वैल्यू सब पुट करो, x माइनस कितना x1, तो x1 है कितना 1, y माइनस y1, y1 कितना है 2, z माइनस z1 है -4, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +4 इसको 0, b1 b2 b3 कितना 2 3 6, तो यहाँ लिखिए 2, यहाँ 3, यहाँ 6, c1 c2 c3, तो -2 3 8, -2 3 और 8, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 लेंगे, इसके सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे 24, इधर करोगे तो -18, y माइनस 2 लेंगे, तो सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 16, माइनस है ना तो -12 हो जाएगा, तो +12 यहाँ हो गया, प्लस कितना z प्लस 4 लेंगे, इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई होगा 6, यहाँ होगा -6, तो ये हो जाएगा कितना 6 और +6 बराबर 0, ठीक है। यहाँ हो गया आपके पास x माइनस 1, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 6, y माइनस 2, यहाँ कितना हो जाएगा 28 प्लस z प्लस 4, यहाँ हो जाएगा कितना 12 बराबर 0, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, इसको करोगे मल्टीप्लाई 6x माइनस 6, 6x माइनस 6, यहाँ कितना हो जाएगा 28y, यहाँ हो जाएगा -28y अब प्लस कितना 56, देखो ना इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 56 है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 12z, यहाँ हो जाएगा 12z और 12 को 4 से करोगे तो 48, तो प्लस 48 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ 6x माइनस 28y प्लस 12z अपनी जगह सही है। अब यहाँ पर कितना हो गया देखो, तो इसको इससे माइनस कर लोगे, यहाँ 50 तो प्लस 98 प्लस 90, देखो ना इसको करके आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एक आपके पास ये आंसर निकला कार्टेशियन फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो यहाँ लिखिए वेक्टर फॉर्म, क्या लिखेंगे r डॉट लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 6 है तो रहने दो, x की जगह i लिख दो, -28 लिख दो, y की जगह j लिखेंगे, +12 है लिख दो, z की जगह पर क्या लिखेंगे k लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, यहाँ 98 बराबर 0। यही आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल जाएगा। क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा चेंज है। क्या कहता है, लाइन 1 और लाइन 2 क्या सेम प्लेन में लाई कर रहा है, तो कहता है पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए और साथ में कहता है प्रूफ कीजिए कि जो लाइन 3 है, लाइन 3 जो है उसी प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, तो पहले लाइन 1 और लाइन 2 से हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। तो पहले लाइन 1 से हमें क्या निकालना है, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 1 और कितना -3, y1 कितना होगा j के साथ वाला, z1 कितना होगा k के साथ वाला, ठीक है। अब x2 चलो, x2 कितना लाइन 2 से,
3, y2 3 और z2 कितना 2, तो ये हो गया 3, y2 हो गया 3 और z2 कितना हो गया 2। ठीक है, अब कहते हैं b1 b2 b3, तो लाइन 1 से b1 ये हो गया b2 b3, तो b1 का वैल्यू कितना हो गया 1 और b2 का वैल्यू कितना हो गया 2 और b3 का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, अब c1 c2 c3 कहां से लिखेंगे, लाइन 2 से, ये हो गया 3 माइनस 2 5, तो c1 हो गया 3 c2 हो गया -2 और c3 हो गया कितना 5। ठीक है, यहाँ पर 2 है ये। ठीक है, अब यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या फॉर्मूला होगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यहाँ होगा b1 b2 b3 c1 c2 और c3 बराबर 0। ठीक है, x माइनस x1, x1 कितना है आपके पास 1, y माइनस y1, y1 कितना है आपके पास 1, z माइनस z1 -3, तो ये हो जाएगा +3। अब b1 b2 b3, तो 1 2 5 यहाँ लिखेंगे 1 2, इधर हो जाएगा 5, c1 c2 c3 3 -2 5, तो 3 -2 और 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब यहाँ देखो x माइनस 1 लेंगे, सॉल्व करो इसको, x माइनस 1 लिए, इसके सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ो, कितना होगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे 10, ये होगा -10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस +10 यहाँ लिख सकते हैं, अरे बोला हो या ना। उसके बाद माइनस कितना, y माइनस 1 लेंगे, इसके सामने वाली छोड़िए, ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर कितना होगा 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे 15, ये हो जाएगा 5 माइनस 15। ठीक है, उसके बाद प्लस कितना, z+3 लेंगे, z+3 लेंगे, तो इसके सामने वाले छोड़िए, देखो इसके सामने ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे -2, इधर करोगे तो 6, कितना होगा -2, बीच में माइनस होता है -6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक चलो। ये रहा आपके पास x माइनस 1, ऐड करोगे यहाँ 20, ये y माइनस 1, यहाँ कितना होगा -10 और प्लस z+3, यहाँ कितना होगा -8 और बराबर कितना 0। ठीक है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20x -20, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +10y, यहाँ हो जाएगा +10 और फिर माइनस आ जाएगा तो -10, यहाँ हो जाएगा -8z और माइनस कितना 24 बराबर 0, 20x + 10y -8z, यहाँ कितना होगा 20 और -10 30, और यहाँ पर कितना है 24, यहाँ हो जाएगा 54 हो जाएगा। 2 सब में से कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 10x प्लस कितना 5y -4z और -27 बराबर 0। यहाँ कितना रहा 10x प्लस कितना 5y -4z -27 बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, r डॉट लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 10 है तो 10 सही है, x की जगह i लिखेंगे, +5 है लिखेंगे y की जगह पर j लिखेंगे, 4z है z की जगह पर k लिखेंगे, -27 बराबर 0। यही आंसर होगा। ठीक है ना, एक मिनट यहाँ पर 20 10 30 27, एक मिनट आंसर इसका देखो तो कितना है जी, 37 या 27 है। कहीं गलती लग रहा है ना, हाँ कहीं तो गलती है, एक मिनट थोड़ा, हाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, x1 लिखेंगे तो यहाँ 2 है ना जी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ 2 लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है ना, तो ये 50 है, यहाँ 74 हो जाएगा, ये यहाँ कितना हो जाएगा 74, तो यहाँ हो जाएगा कितना 37, बाकी सब सही रहेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10x + 5y -4z, अब इसको इधर ले जाना तो कितना होगा 37। ठीक है ना, अब ये एक आंसर आपके पास ये वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, अब सुनो, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूफ कीजिए कि ये वाला जो लाइन 3 है
इस प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब मान लो यहाँ पर ये प्लेन है, ये प्लेन है, मान लो ये वाला प्लेन है, इसमें ये वाला लाइन 3 है, ये लाइन 3 इसमें लाई करेगा, तो नॉर्मल किस पर होगा, इस पे परपेंडिकुलर ही होगा नॉर्मल, ठीक है। इसका मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर किस पर, लाइन पर। इसका मतलब a1e2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो गया, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर, उसके लिए यही कॉन्सेप्ट होता है। तो अब यहां पर से लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन नॉर्मल। अब यहां पर लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, नॉर्मल का, कितना हो जाएगा बोलो, 10 5 -4, ये कितना होगा 10 5 कितना -4, ये a1 कितना हो गया 10, b1 कितना हो गया 5 और c1 कितना हो गया -4, ठीक है। अब आ जाओ डायरेक्शन रेशियो लिखो लाइन 3 का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, लाइन 3 का। तो लाइन 3 का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, कहां से लिखेंगे, ये वाला 3 -2 5 कितना होगा 3 -2 5। तो ये a2 का वैल्यू हो गया कौन सा 3, b2 का वैल्यू कितना हो गया -2, c2 का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। अब हम चेक करेंगे नाउ a1 a2 अब प्लस कितना b1 b2 अब प्लस c1 c2 का मान क्या 0 आता है या नहीं, अगर 0 आ गया तो प्रूफ हो गया। तो कितना लिखेंगे 10 × 3, एक के बार में 30 कर देते हैं, 5 × -2 तो -10, -4 × 5 तो -20, ये हो गया 30 -30 ये कितना होगा 0, किसका वैल्यू 0 निकला, a1 a2 प्लस b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू कितना निकला 0 निकला। इसका मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, हेंस लाइन 3 क्या लिखेंगे, लाइन 3 लाई ऑन कौन सा प्लेन, यही प्रूव करना था, कहानी खत्म, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर में और इससे पहले भी जो 3 क्वेश्चन बने इसमें चेंजिंग क्या है, बोलो हाँ पीछे वाला, कोई चेंजिंग नहीं है, आंख फाड़ के देखो इधर, समझ तुमको फाड़ देगा एग्जाम में। इससे पहले क्या था वेक्टर फॉर्म में, अभी क्या है कार्टेशियन फॉर्म में। तो आ जाओ x1 x2 x3 y1 y2 y3 कैसे लिखेंगे, जो पहले लाइन 1 पे ध्यान दो, x1 का वैल्यू क्या होगा देखो ध्यान से, इसके साथ कुछ नहीं है तो x1 हो गया 0, y1 क्या हो जाएगा, यहाँ जो रहेगा वो वाला टर्म, और साइन हमेशा उल्टा लेना है तो यहाँ 2, और z1 कितना हो जाएगा z के साथ वाला -3, साइन उल्टा, ठीक है। अब x2 में आ जाओ, तो x2 कौन सा, लाइन 2 से यहाँ 2 लेंगे, y2 कितना, y के साथ वाला 6, z2 कितना 3 हो गया, नीचे वाला आ गया b1 b2 b3, तो b1 का वैल्यू कितना हो गया 1, b2 बराबर 2 और b3 बराबर 3, ये हो जाएगा c1 c2 c3, यहाँ लिखेंगे c1 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू 3 और c3 बराबर कितना 4, ठीक है। अब हमें तो पहले प्रूफ करना है कोप्लेनर, नाउ अब क्या कंडीशन लिखेंगे, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। देखो x2 - x1 यहाँ हो जाएगा 2 - 0, उसके एक ही बार घटा करके लिखे जी, कितना बार बार करके लिखते हैं, 2 - 0 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर है y2 - y1 तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, उसके बाद z2 - z1 तो 3 है, माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, बस। अब आ जाओ 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 1 2 3, ये कितना हो जाएगा, नीचे में 2 3 4, यहाँ 2 3 और 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, कितना हो जाएगा 1 2, इधर कितना हो जाएगा 3, यहाँ 1 2 और 3, यहाँ 2 3 4, जब भी देखोगे ध्यान से, अच्छा R1 और R2 सेम है, तो R1 बराबर R2 है, इसका मतलब क्या होगा, पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, तो हो तो गया कोप्लेनर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस गिवन लाइंस आर क्या कोप्लेनर,
यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तब यहां लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। यहाँ b1 b2 b3 c1 c2 c3 बराबर में 0। ठीक है, आइए सबका वैल्यू रखिए, x माइनस x1, तो x1 कितना हुआ 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। उसका देखो y माइनस y1, यहाँ देखो यहाँ y1 हो गया 2, z माइनस z1, z1 कितना होगा -3, तो ये हो गया +3। b1 b2 b3, तो यहाँ कितना होगा 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 c1 c2 c3 2 3 4, तो यहाँ लिखिए 2 3 4 इसको 0। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। x माइनस 0 को सिर्फ x लिखेंगे, सामने वाली को छोड़िए, ऐसे ऐसे इधर मल्टीप्लाई करोगे 8, यहाँ करोगे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस होता है तो 9। उसके बाद y माइनस 2 लेंगे, तो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 4, इधर करोगे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस z प्लस 3 लेंगे, इसके सामने वाली छोड़िए तो 3, इधर करोगे मल्टीप्लाई 4, तो 3 माइनस 4 बराबर कितना 0। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा x, इसको माइनस करोगे तो -1, y माइनस 2, यहाँ घटाओगे कितना होगा -2, प्लस इधर से z प्लस 3, ये कितना होगा -1 बराबर 0। ठीक है, सबको सॉल्व करोगे तो -x, यहाँ हो जाएगा -2y, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4, बाद में माइनस हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा -z -3 बराबर 0। ये कितना हो गया -x -2y -z -7 बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला कौन सा माइनस, ये आंसर हो जाएगा। मिला था आंसर x प्लस 2y। एक मिनट, यहाँ प्लस होगा जी, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस z प्लस 7 बराबर 0। ठीक है आंसर। ठीक है, अब इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए लिखने के लिए, तो सिंपल है, यहाँ लिखो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या लिखेंगे, r डॉट लिखेंगे, x के जगह पर i, -2y की जगह पर j और z की जगह पर k, ब्रैकेट बंद, यहाँ 7 बराबर 0। ये हो गया आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं एक बार जरूर बताएं कमेंट्स करके।